संबला जुले तेनेंगे लैंग्वेज को केतना नहीं सुने परला हिंदी परला इंग्लिश ने परला चीजना ते तो तना एग्जांपल दाना लोग चीजा देने जो सुपर है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना एक होने बोचे भी है and though I am not an expert on Ambedkar but I have read my part on Ambedkar so Ambedkar मुझे सिर्फ जो तेरे ये ना चीज के कहा होते हो मैं ये समझ दूँगा बोचे सॉरी तेरे संग संग लगे थे समारा की जैसी Ambedkar को कहते ना नता घंटा की डिस्कस चूसते नता सेमेस्टर रिसीव थे Ambedkar हाँ बोलो ना तेरे Ambedkar ने हाँ बोलो सॉरी Ambedkar वो नता बताते कहना like he has been one of the greatest scholars and नती जगह मौजूद सॉरी यह समय पता हो Ambedkar was a very strong critic of Gandhi वो गांधी को नहीं मानता था क्यों नहीं मानता था उसका एक अपना किस्सा है सॉरी दिखाना था राइटर अरुंधति रॉय उसने बहुत अच्छा दिखाया है जहाँ पे Ambedkar को एक डॉक्टर मानता है और गांधी को एक सेंट मानता है सॉरी ये वो शिकार पास तेरा बापू तेरे दिल ताना एक हजार जिसने चीका हजार संसभा ना मारने का फ्यूज सॉरी कितना ना उसी जर बोलते कितना ना फूला हावन ना कमाना हावन तेरे ना कितना सिविल सोसाइटी उसके एजुकेटेड ना हावन देखे ते संकी संगे संगला it is our responsibility to look at our society so on Ambedkar एक में आइडिया शुरू एक ना सिरा तासे ते वो पता क्या ग्राउंड का लाभे सिरा छूट नहीं चाहिए था तेरे सम कि ते वो माने मरीगा तेरे ते भी कहते ना दसा नहीं संगला प्रोडक्ट स्कूल है टू ने स्ट्रीट तेरे ये मीडियो है मोरा क्लास देखा ना सोसाइटी ना प्रैक्टिस शो होता है तेरे ते जो पता संस्कार है सोसाइटी का यूथ नो I think we should discuss it more openly rather than एक कमल करके रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको पर खुल के बात करें। तेरे समय संगला समय पता हो कि Ambedkar कुरान को खेल देना एक आउटकास्ट है ना रिक मामू है ना तेज जब उस टाइम में उनका जन्म हुआ था। So इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन ये टॉपिक कुछ चीज़ है ना अंडरस्टैंडिंग वाले मतलब सोसाइटी का प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सोचेंगे और मेरे को लगता है हम 10 साल वालों बहुत कम सोचते हैं हम लोग ऊपर से ज्यादा बात करते हैं सॉरी तेरा सोचा कितना घुमा इंडिया को आजाद शाह को इंडिया का किताब में हमको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किताब हमको दिए थे ते सपा कहना था 11 के बीच समा कहना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में क्या सोचे तेने आता लद्दाख का जो फॉर एग्जांपल इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स इंडिया इज द लैंड ऑफ टर्बन वीरर्स ते मामा को चिका होते हैं सॉरी तब नदी भी समा आका चिकले बजे पुते कौन है तुम क्या किया ये लोग तो कभी इंडिया आए नहीं है मगर इंडिया को उन्होंने इतना किताब लिखा है और किताब को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं देख बुले कहना था कि यहाँ से बहुत सारे कहता कितना स्कॉलर हमको ऑक्सफोर्ड तक कैम्ब्रिज में सुनते तेरे कौन है आका सुनते कौन है सोफा इस तो सोफे मिला प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन तब उन्होंने किताब लिखना स्टार्ट किया तो तेना ने राइटर की कोट जो ना था कितना राशिद जान ता कितना कौन कितना मेनलैंड इंडिया में लखनऊ साइड से इस्माइल चुगताई उन्होंने काफी काम लिखा तो जब इस्माइल चुगताई ने अपना एक अंगारे से रिपोर्ट किताब इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी वहां पे उसने मुस्लिम सोसाइटी को क्रिटिक किया जब मुस्लिम सोसाइटी को उसने क्रिटिक किया तो मुस्लिम सोसाइटी ने उन पे फतवा जारी करना कर दिया सॉरी फिर इस्माइल चुगताई ने लिखा लकीली और अनलकीली I was born in this community and it is my responsibility to write about this community. Tatena to liberty could they make I was born in Zanskar and I am a part of Zanskar, so I am speaking on Zanskar. Then ये सिख खची करना मामथों चाहे दो खची की ताई वो जैसे ने रिजल्ट आसा होता I am sorry about that अलग पहले मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ तेरे ये सवाल कि सबसे पहले अम्बेडकर किसने बनाया How Ambedkar become बाबा साहब अम्बेडकर वो समझना बहुत जरूरी है समझ अम्बेडकर ने क्या किया सबसे पहले तो दलित नेटिज्म जब जैसे कि हिंदुज्म ने तो हमें मार दिया था अंग्रेज जब आए दलित सिर्फ ऐसा बोलते हैं अगर इंडिया गुलाम हुआ तो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अंग्रेजों ने दलित को कपड़ा पहनने का हक एक इंसान होने का हक दिया समझे अंबेडकर आबाद कितना आर्मी जिसकी तरह ब्रिटिश पुलिस ने लाश सोचते जब ब्रिटिश पुलिस ने अंबेडकर आबाद लाश सोचा वो उसका फर्स्ट स्टेप था कि वो कितना टुवर्ड्स एजुकेशन टुवर्ड डेवलपमेंट या टुवर्ड ह्यूमन हैप्पीनेस पे सोशल होता है तेरे ते का संपा खुले को होने कितना आने आवाले ब्रिटिश पुलिस ना लास्ट जो तेरे को मौका दिया तो वो पढ़ने गया जब पढ़ने गया तो इतना आसान नहीं था अभी बच्चों ने दिखाया क्लासरूम में एंट्री नहीं मिल रहा था समझे
तेगा एग्जांपल जैसे तना ते टाइम का उसमें ऊपर कि का हो के ना लोअर कास्ट है उनका तो घर ही मतलब गांव से बाहर होता है ता फॉर एग्जांपल डाक बंगलो के ना यूले ता इका के ना हाई कास्ट समा दू है ना कॉमनर समा जो लोअर कास्ट होंगे उनका घर गेट के बाहर होगा और पानी का जो सोर्स होगा वो गांव के ऊपर है पंडित जी लाओ साफ करना पड़ेगा उस तरीके से करते दूर आने को कहना कौन तसा मता शोमा है मिलोले ते सोचिए कौन क्या बयान मता के ना शर्ट होशी ट्रांसफर ते तो पीछे अगर वो आगे चलेंगे तो उनका जो फुट स्टेप है वो पीछे से साफ हो जाएगा ते सो माना ते मते कहना कौन है जी मुहिमा नुनु जैसे कि आप देखोगे वो अलग टॉपिक है मतलब कौन बस खेत का होता था तेरे कौन समा मतलब लास्ट मंथ में चल रहे थे कौन मतलब जैसे अनाज मांगने जाते थे जब अनाज मांगने जाते थे जब हार्वेस्टिंग का काम आता था तो जो साहूकार लोग थे खोम ने कह देना अनाज कौन होता हूं ते टाइम का था खुश पहुंचे दूंगा मता कह देना तुंडो पलाव ने मार कंटे जान बोले जो हमारा होता है जो अनाज खा लेते हैं तो दूसरे दिन जब वो लोग गोबर देते थे उस गोबर में बहुत ज्यादा क्या होता है अनाज होता है तो उनका तनख्वाह क्या होता था कि वो गोबर उनको देते थे सोना तेते गोबर उनको ने आका खोमते तेते वो छू शाल तेते ना कह देना समझी ताता दो चियो तो ते वो कौन था चला ते सो इस्लाम मतलब बहुत खराब था तो उस तरीके से अंबेडकर आगे आया जब अंबेडकर स्कूल में गया तो ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना या परमात्मा का हो अल्लाह का हो या कोई पावर का हो उसकी वजह से उसका दिमाग अच्छा चल रहा था वो देख पा रहा था शायद जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे ते पर्सपेक्टिव को कने तो क्या जना ते पर्सपेक्टिव को कहना को कहना ते लोग काज ना के बातें ऊपर थोंगे नहीं वो उसको नजर आ रहा था कि सोसाइटी में गलत हो रहा है बाकी सबको नजर नहीं आ रहा था क्यों क्योंकि वो उस जगह में पैदा हुआ था तेरे को पॉइंट छूटते टाइम का को स्कूल अचाने को गर्मी का मौसम होता था जिस दिन पीएम नहीं आता था उसको पानी नहीं मिलता था पीएम में इतना कुछ में क्या बाकी सब लड़के जाके नलके से या घड़े से पानी पीते थे तेरे को पॉइंट नहीं दी नो पीएम नो वाटर वो पॉइंट अभी पढ़ाया जाता है सॉरी दलित लिटरेचर में नो पीएम नो वाटर अगर पीएम नहीं होगा तो पानी नहीं है मैं माता समय कुछ था नलके ना छुई वो मिलू अला मगर उसके लिए ये होता था कि अगर आज पीएम नहीं है चपरासी नहीं है तो उसको पता था कि आज मेरे को पानी नहीं मिलेगा तो वो दिन भर पानी नहीं मिलेगा तेरे इसका कोई बायोग्राफी अंबेडकर का ये जरूर मस्त जरा इंटरेस्टिंग दू अंबेडकर ने अपने बारे में बहुत कम लिखा है सवाल है पॉइंट लिखा है छोटा सा बायोग्राफी लिखा है वेटिंग फॉर ए वीजा से वेटिंग फॉर ए वीजा को बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में 21 पेज का है 21 पेज का ऑटोबायोग्राफी लिखा वेटिंग फॉर ए वीजा जैसा वीजा आपको कब चाहिए होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो आपको वीजा परमिशन चाहिए होता है देखो वेटिंग फॉर ए वीजा जिसका टाइटल कोई ना वीजा वो कहना खुद से देखो कि हमें एक्सेप्टेंस अपर कास्ट से हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कब आप हमें बुलाओगे कब आप हमें अपने साथ बिठाओगे तेज होगे तो जिसको आप पढ़ते हो तो अच्छे से कहीं ना कहीं मतलब आपके दिमाग में एक घंटी बजेगा तेना तो मता से कहना आता संस्कार सोसाइटी ना अम्मा प्रॉब्लम हमको तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि संस्कार सोसाइटी नहीं है मेरे ख्याल से आप वेस्ट में जाइए ब्लैक और व्हाइट का इशू है कि नहीं आप साउथ इंडिया में जाइए क्रिश्चियनिटी में कास्टिज्म का इशू है आप कश्मीर में जाइए कश्मीर में मुस्लिम में कास्ट मतलब कास्ट का इशू है मसले ते तो मता हम जैसे कि मता खजू लगाते हैं डायरेक्टरी ऑफ कास्ट देते प्रोफेसर बशीर जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्होंने लिखा है कि कैसे मतलब कश्मीर के सोसाइटी में कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस होता है समझ तेना तो मता बुद्धिस्ट सोसाइटी ना कहना पर से क्रिश्चियन रिलीजन पर से मता कहना इस्लामिक रिलीजन में कास्ट सिस्टम नहीं है उसी तरह से आप बुद्धिस्ट ऐसा रिलीजन में कास्ट सिस्टम नहीं है बट सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस हो रहा है तो उसका इंटेंसिटी शायद कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो मसले तरते पे कहना माता सोसाइटी फिर ताने को हम बहुत बात करते हैं कि कंडीशन हैज इंप्रूव्ड अ लॉट मजा अभी में दूसरा एग्जाम मुझे तातरिंगी का ले ये समय ना शायद वो बात सही है मगर वो बात आज के नौजवान को पता नहीं लगेगा आगे से तो तम्मा खंड इंप्रूव होंगे मगर आज का नौजवान को लेकर मैं बाहर से पढ़ के आया हूं एक थाली में खाता हूं बाहर बैठ के मुझे यहां पे मतलब ऐसा क्यों माना जा रहा है मसले तेते भी चीज ना अंडरस्टैंडिंग मिल पा आप खुद सोचिए मतलब 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि मतलब आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो आपको मतलब निजा सेंगो लांग है में क्या है ना आप किसी पब्लिक फंक्शन में खुल के बैठ नहीं सकते तो वो प्रॉब्लम जब आपको समझ आएगा तब मेरे ख्याल से आपको अंबेडकर समझ आएगा तदरीन अंबेडकर को हम मनाते हैं आप अंबेडकर को हम यहाँ मना रहे हैं अगर यहाँ आके हम गाना गा के अंबेडकर की 2 तारीफ करके अगर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि अंबेडकर की बेइज्जती कर रहे हैं हम अंबेडकर को मना नहीं रहे आज मतलब दिल सोफा हमको क्या मतलब आइडियोलॉजी हमको क्या हर कोई अंबेडकर को अपने लिए यूज करना चाहता है मगर कहीं ना कहीं आज जो भी अंबेडकराइट है सॉरी जो अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं वो बोल रहे हैं कि शायद
ये सब अंबेडकर को अपने मतलब के लिए यूज हो रहा है। जो अंबेडकर का मेन मुद्दा है, जो जिसने सोचा था कि दलित को आजाद करना है, शायद ते खाना स्पिरा लेवल न्यूज सोले तार निस्पान में से तना मार्केंटे प्रॉब्लम के चरोकी तार लोअर कास्ट इस पर तार नता जसका घरा कास्ट हो गया। अबे तो मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो घरा कास्ट है, दे फील मच सुपीरियर व्हेन दे आर कंपेयर्ड टू बेदा। तो उनसे तो बेदा नीचे है। बेदा अपने आप को सुपीरियर मानता है बोन से मसोले ते तो अपना हायरार्की के ऊपर ततेना तो अपना मस्कर अमंग से मता कॉमनर जैसे जैसे कि जो खेतीबाड़ी करते हैं, मती का कागा दोनों बहुत कम है जैसे कि। अब मुझे वहां पे वो बोलता है कि कास्ट को खत्म करना क्यों जरूरी है। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ तो लाहौर में एक सोसाइटी था झटपट तोड़क से सोना, उनका काम ही था कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना है लाहौर में। तो अम्बेडकर को बुलाते हैं, मतलब आप हमारे यहाँ पे स्पीच दीजिए। अम्बेडकर बोलता है मैं आऊंगा अगर आप मुझे मन की बात बोलने दोगे। तो अम्बेडकर बोलते हैं ठीक है, और सोसाइटी वाले बोलते हैं ठीक है, आपका जो स्पीच है वो हमें भेज दो। का स्पीच को कौन ने सीला को उनके टांग के नीचे से जमीन खिसक जाता है। यार अम्बेडकर ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर रखा है, अगर ऐसा होगा तो शायद नहीं चलेगा। मती सोसाइटी ना बताऊं मी उन्हें यार कैसे लास्ट चुन जरो मगर 100% नहीं चुने, मतलब 70% रहेगा, 30% अपना मुनाफा भी होना चाहिए, अपना मतलब भी होता है सवाल है उस तरीके से। तब तेरा किताब लिखा अरुंधति रॉय के नाम मार के क्रिटिक चूसते हैं खुद अच्छे में। जैसे कि गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि जो दलित है वो हरिजन है, हरिजन ना भगवान का बच्चा है। अलग अम्बेडकर बोलता है हरिजन क्यों है भाई, आप लोग भगवान के बच्चे नहीं हो, मगर स्पेशल ट्रीटमेंट वो सब हमें बराबर का ट्रीटमेंट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बराबर का ट्रीटमेंट। अब वो बराबर का ट्रीटमेंट देने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, या तो आप किसी को ऊपर बिठाते हो या तो नीचे बिठाते हो। देखने वाला बच्चा क्या सवाल है। गांधी ने अपना इमेज एक भगवान की तरह बना दिया था, अम्बेडकर को शायद वो पसंद नहीं था। ते तो शिकागो में हमारा डिबेट सुन क्या तत्ते खाने क्या था तस से कहना जैसे कि दिन में टाइम कांग्रेस रहता ना अम्बेडकराइट बहुत ज्यादा है। अम्बेडकराइट में हमको क्या कौन कहना, उनका काम ये है कि जो अम्बेडकर की फिलॉसफी को आगे लेके जाए। सवाल है मतलब कबीर कला मंच से महाराष्ट्र में एक सोसाइटी है जो सिर्फ गाना गा के प्ले दिखा के अम्बेडकर का मेन आइडिया को कौन दूर रखा है, मगर उनके ऊपर छापा भी लगता है। क्यों? समटाइम्स दे बिकम वेरी रेडिकल मसले ते सोचिका ते माते खेळताना दसा यंग फिर इंटरेस्टिंग थे ऊपर कि सबको पता है कि अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि नहीं, मगर ये बात सोचनी कि अम्बेडकर जो चाहता था वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो पाया, मतलब नहीं हो पाया। क्यों? आप एग्जांपल लीजिए, छोटे से गांव में कोई लोअर कास्ट का आदमी आके एक आइडिया देता तो गांव वाले का एक्सेप्ट करते हैं। वो तो मतलब पूरे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने चला था, मारते गांजा सॉरी तसांगता कल्चर इलाइज द राइटर उनका है व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू बफले नेशनलिज्म जैसे किताब माको लिखी ते किताब पे ना कौन जैसे ना कि अंबेडकर जो चाहता था शायद उसका 25% भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया। और सबसे बड़ा मैं होचे सराते हो सुरपा जैसे कि अंबेडकर एक लो कास्ट से आया था, शायद वो हमारे लिए इतना करके गया शायद भगवान भी नहीं कर पाता। बसों ले हमारे पास एक शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें अम्बेडकर ने दिया है। वो किसी रीजन को नहीं मानता है, किसी को नहीं मानता है, वो सिर्फ डाउन ट्रोडन लोगों को आगे लाने की बात करता है। ते पेपर वो कहता है कि हुआ तो जैसे स्वयं यरा जैसे प्रोनाउंस वन बट वी आर नॉट गिविंग 1% ऑफ रिस्पेक्ट टू द पर्सन है ना who created this and to his ideology। कोई ideology समझी टाकल ते मानता नहीं न्यापो दक्षा के ना यूनिवर्सिटी लेवल का जना कॉलेज लेवल का तेना सो के ना गांव लेवल का के जना दलित लिटरेचर बुक ना कुले कुले ना ढूंढ ला फिर मा खचे सवाले चीज है ना माने कौन है ना पे सेंसिटिविटी मानी होगी है ना। बच्चा बोलता है कि खोजुशिनो खोजुशिमा, तो बच्चा पिताजी को देख के शायद वो भी यही सोचता है। तब शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल एक ऐसा स्पेयर है जहां पे वो सेंसिटिविटी शायद आए ते सेंसिटिविटी हो शिमा खचे सॉरी ते पे कहना था सर दलित लिटरेचर मा इंपॉर्टेंट दलित लिटरेचर तो कि ना था सिलोशे के समारा की बहुत जरूरी है। हाँ मैं बोले उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं मतलब मां कोई मेजर होना राइटर होने में जैसे कि आप जूठन पढ़ लो जहाँ पे देखते हैं कि जूठन में यार दलित चाहिए कहना तो कास्पोर्ट हुआ है गारंटी दसा माता मूवी नो जय भीम मूवी तो मतलब ले रिसेंटली रिलीज होता है जय भीम जैसे साउथ का एक मूवी है, वहाँ पे देखिए मतलब कैसा ट्रीटमेंट है। बताते हो मतलब 1981 में एक मूवी आया था सरगदी से सॉरी ये YouTube में भी मिलेगा आपको 45 मिनट का पिक्चर है। ते समझ देखिए शायद हमें फील होगा कि यार जो लाइन में लास्ट बैठा है उसको क्या फील होगा। गांधी जब विदेश से वापस पढ़ के आया था ही वाज अ वेरी मतलब रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल इन द वेस्ट
जब वो ईस्ट में वापस आएगा तो फिर वो जीरो में पहुंचेगा। वो झूठ बोल के बैठा था कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण था तो उसने मतलब वो धागा भी लगाया था। समझे? आपको पता है कि ब्राह्मण हर कुछ मतलब कुछ भी काम करो वो कान में लगा के करते हैं, तो झूठ बोल के बैठते टाइम का को मुझे में ना किसी व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मतलब मेरे पास इतना नॉलेज है तो शायद वो बोल रहा था कि ये नॉलेज किसी काम नहीं आ रहा। देखा कि नंगाया इंपॉर्टेंट जो रखी जैसी जो कोपरनिकस था, कोपरनिकस को पता लगा था कि सबसे पहले दक्षागता से पहले ऐसा था कि जब साइंस इवॉल्व कर रहा था तो अभी हमें पता है कि जो सन है वो एक जगह बैठता है, स्टेशनरी है, घूमता नहीं है, एक जगह बैठता है, हमारा प्लेनेट घूमता है। कोपरनिकस लापता सुन गया कि शायद दक्षा सुपंगाता समलोता जो गुम्मा गलत नकल है ना। कोपरनिकस ने बोला कि सन एक जगह बैठता है, बाकी अर्थ रिवॉल्व करता है, प्लेनेट मालूम ही नहीं है प्लेनेट जगह चला तो क्या सन रिवॉल्व करता है। जब कोपरनिकस ने ये आइडिया दिया कि आपका सन एक जगह बैठता है तो प्लेनेट घूमता है, तो कोपरनिकस को मार दिया था। यार बेवकूफ आदमी क्या बोल रहे, कल तक हम ये मानते थे। गैलीलियो आया, गैलीलियो को पता लगा कोपरनिकस ठीक था, तो गैलीलियो को ना ठुकाना गलत है क्या, वाह कोपरनिकस तो बिल्कुल सही बात बोली है। तो बोला जैसे गैलीलियो साहब आप बताइए लोगों को कोपरनिकस सही था। गैलीलियो ने बोला मैं बेवकूफ नहीं हूं कोपरनिकस की तरह, जो है ना बेवकूफ लोगों के सामने सच बोलो। जब बेवकूफ लोगों के सामने सच बोलते हैं वो सच सच नहीं रहता, वो सच झूठ हो जाता है। चले ते तोक्षिका माता ने डिस्कोर्स को जिंदा जोशी में खचे दूसरे, जब तक हम जिंदा नहीं करेंगे तब तक शायद वो नहीं होगा। दसा के नाता मार्टिन लूथर किंग ही फॉट फॉर ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल के साथ शायद जो हमारे सोसाइटी में या किसी सोसाइटी में ऑपरेशन हो रहा है आदमी के साथ वही हो रहा था। दसा खोए मतलब नाता आर्टिकल जो था भाषण जी आई हैव अ ड्रीम, जो उसने वो ड्रीम लिखा था आई हैव अ ड्रीम, उस स्पीच ने अमेरिका को तोड़ दिया था। The dream कहते ना black, if they are enjoying the status of a gentleman in the West, it is because of Martin Luther King. मसोले ते तोक्षिका गाता अंतरस से कहना दुनिया के हर कोने में ऑपरेशन है, बट ऑपरेशन का डिग्री कितना है और ऑपरेशन किस प्रोसेस में चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम बोले उसके बाद लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि माया एंजेलो द ब्लैक वुमेन जो कोई कहते ना मम्मा इंपॉर्टेंट द पोएम जो था, मैं पूरा पोएम तो नहीं पढ़ूंगा बट दो लाइन बोलूंगा। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आप देखिए मतलब दलित का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। दिया सिंह आया कितना आका कॉन्फ्रेंस जिस होंगे लड़ास ग्यालराब जैसा ते यंग स्कॉलर जी जरा टाइटल फॉर मासु उसको बुझवे ना ग्यालराब जैसा ग्यालपे राबाल है कॉमन मींस तेरा दूर दादा की हिस्ट्री ना ते तोक्षिका गाता डिबेट जो ना शायद कहीं ना कहीं वो निकलेगा। तेना तोक्षिका गाता हताश से कहना अभी स्टार्ट हुआ है। जब आपने कठर मूवी देखा होगा अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था, जहां पे एक पुलिस वाली लड़की इंस्पेक्टर होती है, सुन रहे खो कहना समझ ऑपरेशन था उसको। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है कि बॉलीवुड में भी आप दलित को मेन हीरो मिलता है, नहीं तो पहले दलित को पूछता कौन है कि नहीं। तेना तो मता नो मिथुन दा आया तब जाके पता लगा कि भाई चिंकी भी बॉलीवुड में आ सकता है, सुन रहे। उसके बाद दशा कहता मता कहता लेने कहता काम को काम बॉलीवुड में लास्ट में उनके चेहरे को अब जाके एक्सप्रेस मिल रहे हैं। आजादी के इंडिया कितने देर बाद आजाद हुआ, आज हमारे चेहरे का वैल्यू है, नहीं तो सीधा बोलते रहे यार नेपाली गोरखा चिक्की कुछ अलग ते सोचिका शायद वो ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं चलो बता करना कास्ट सिस्टम है वो इक्विवेलेंट है। सॉरी तेरे लाइन बोल देना माया यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर bitter twisted lies, you may write me down in history with your bitter twisted lies, you may trod me in the dust, you may trod me in the dust but still like a dust I will rise। देखो देखो ना आप जो करना है कर लो, हिस्ट्री में हमें कोई जगह मत दो, हमें दबा दो कुचल दो कुछ भी कर दो, मगर जितना कुछ लोग है ना स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो स्प्रिंग ऊपर उठता है। वो बोलते हैं कि हम खड़े होंगे भाई, आप याद रखना टाइम आएगा, शायद वो टाइम आ रहा है। ते बेगा हमारा स्फेरा जितना इंटरेस्टिंग चल रहा है ना दिस साइड है कतो शिरोवर कास्ट ते बेगा हमारा से ठोसो मुझे ना ते ठोसो बना होए ते वो कौन पावर आपने उनको इतना तंग कर दिया कि शायद उसके पास अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो सीधा खड़ा होता है, बस हो रहा है तो हो रहा है। तो फुसुमा उसने आपको झुक के प्यार से बहुत समझा दिया। जब उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसके पास एक ही हथियार बचता है, वो हथियार है आई विल राइज लाइक अ डस्ट। वो एक तूफान की तरह खड़ा होगा और उस दिन आपको पता है कि बहुत कुछ हिल जाता है। ते सोचिएगा तेना तोशिका लास्ट में कहना यही है कि मता कहना बाबा साहब अंबेडकर को कहना एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर शायद ये शायरी सही बैठता है। सुन लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं, अगर किश्ती वाला है ना लहर से डरेगा तो शायद नाव कभी दूसरे साइड नहीं पहुंचेगा। समझ लो लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती,
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर भी शायद मैं लोअर कास्ट का हूँ, मैं ये हूँ, ऑपरेशन में शायद बैठ जाता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचता। वो वहां से उठ के अगर आज हमारे मतलब जहां भी मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, उन लोगों को एक जगह दिया है, उन लोगों को एक खिताब दिया है, तो उसकी उस हिम्मत ने दिया है। तो कहते हो कि जब कभी हो, अगर आप हंस के गा के खेल के मतलब अम्बेडकर को मनाते हो और अम्बेडकर की जो मेन पॉइंट है उसको अगर आप नहीं गिनते हो, सॉरी जो दलित लिबरेशन है, ठीक है, फोकस मत करना, देन यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग अम्बेडकर जयंती, यू आर इंसल्टिंग अम्बेडकर। सॉरी, थैंक यू वेरी मच।